Hello students, welcome to your computer class. Today we will discuss about the pros. What are the pros? Pros and cons. Pros and cons. In this chapter we will study about the communication के जो factors हैं, हमने अब तक जो communication के factor पढ़े वो कौन से स्टाइल में ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये these are the parameters, ये जो पैरामीटर्स है कम्युनिकेशन के, एंड दीज आर द वेराइटीज ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज फर्स्ट वन इज रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो इफ यू विल डिस्कस अबाउट दिस, द फर्स्ट वन इज क्लियर. फर्स्ट वन इज क्लियर मिसकम्युनिकेशन. यहाँ का मतलब होता है क्लियर कम्युनिकेशन है या मिसकम्युनिकेशन है. तो फर्स्ट वन इज क्लियर एंड मिसकम्युनिकेशन. इन क्लियर एंड मिसकम्युनिकेशन कहाँ होता है? रिटन में क्या होता है? क्लियर कम्युनिकेशन होता है या मिसकम्युनिकेशन होता है. तो जो कुछ क्लियर रिटन में लिखा होता है हम उसी को ट्रू मानते हैं, एंड दैट कम्युनिकेशन इज ओनली द ट्रू कम्युनिकेशन. रिटन में जो कुछ लिखा होता है हम उसको ट्रू मानते हैं, वही सही है, हम उसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वर्बल जो कुछ हमें बोला जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स वेरी क्लियरली. एंड इन नॉन वर्बल इट्स डिपेंड्स ऑन द कंसाइजनेस ऑफ द ऑडियंस. यानी जिससे हम बातें कर रहे हैं उसके मूड पे डिपेंड करता है, या फिर हमने जो वीडियो या ऑडियो दिखाई है, उसको नॉन वर्बल में वीडियो और ऑडियो भी होती है, तो डिपेंड्स ऑन कि उसको क्या समझ में आया, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लियर है या वहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया. सो यहाँ पे हम सही नहीं बता सकते, कैन बी मिसकम्युनिकेट. नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक. इफ वी हैव कम्युनिकेट विद अदर वन, द कम्युनिकेशन फीडबैक यानी वहाँ से जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है. सो इन इमीडिएट फीडबैक, इन रिटर्न में तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देना, रिटर्न राइट करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यहाँ तो बिल्कुल रिटर्न में तो इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल ही नहीं है. वर्बल में ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तुरंत आंसर मिल जाता है. और नॉन वर्बल में तो फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा ही है. नाउ थर्ड वन इज रिकॉर्ड. रिटर्न का रिकॉर्ड रखना बहुत आसान और बहुत अच्छा होता है, ये इसका पॉजिटिवनेस है. वर्बल में अगर हमने किसी को कुछ कह दिया तो उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता है. सो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड. यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं रख सकते हम वर्बल का. एंड नॉन वर्बल में देखो बहुत सारी चीज़ होती है, ऑडियो वीडियो भी होती है, इवन हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होती है. मैंने सीधा आपको हैंड हिला के मना कर दिया है, बाय कह दिया, यू नॉट हैविंग एनी रिकॉर्ड ऑफ दैट. सो दिस इज नो रिकॉर्ड इन वर्बल वन. Now, time consuming. Written communication is time consuming. ये time consuming है, यानी yes, यहाँ पे time consuming है. Written communication is time consuming. Verbal is not time consuming. And non-verbal is really not time consuming. Non-verbal में भी time consuming नहीं होता है. अगर हम बोल रहे नहीं, हम हमारे expression से भी सामने वाले को अपने views एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख के भी, बॉडी लैंग्वेज यानी जो इशारे होते हैं, हमारी आंखें निकालना, आंखें झपकना, दीज आर द बॉडी लैंग्वेजेस. इनसे भी हम इस चीज़ को रिस्पॉन्स दे सकते हैं. सो इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट वन इज पर्सनल टच. रिटर्न में कोई पर्सनल टच नहीं होता है, वहाँ कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होती. वट एवर मैटर इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर फीलिंग दैट इट इज ट्रू. The sentences only we are reading. So there is no personal touch in verbal communication. By voice toning, हमारी वॉइस का जो टोन होता है, एंड इवन हमारे जो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारा जो साउंड होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ व्हाट वाज द पर्सनल टच. सो इट इज पॉसिबल हेयर. एंड इन दिस देयर इज नो पर्सनल टच. यहाँ तो कोई पर्सनल टच नहीं है नॉन वर्बल में. नॉन वर्बल में पर्सनल टच क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है. अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो बस हम देख रहे हैं उसे, हमारी फीलिंग उसके अकॉर्डिंग मैच होती है नहीं.
तो वी आर नॉट गेटिंग द पर्सनल टच इन दैट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट फैक्टर. यहाँ हम कॉस्ट फैक्टर की बात करें, यानी कि कितना हमारा खर्चा हो चुका. In this cost factor, if we will talk about written we needs the papers, pens, or if we are giving them in typing, then we need computer, electricity, and even the scanner or the printer. So it costs high. In written, cost factor is high because it is consuming paper, pen, and etc. In verbal, we have to respond very fast and it not having any cost. So there is no cost factor. In number third, non-verbal में भी इतना ज़्यादा cost factor नहीं होता है because it involves cost. If the non-verbal कैसा होता है, graphical होता है, audio video होता है, then only it requires. So it is so, not yes, not no. Sometimes it involves. Now the next topic is response time. रिस्पॉन्स टाइम का क्राइटेरिया ऐसा है कि रिस्पॉन्स टाइम रिटर्न में लिखने वाले को सफिशिएंट टाइम मिलता है एंड द जो कम्युनिकेटर होता है, यानी जो ऑडियंस को फुल टाइम मिलता है, बट जो कम्युनिकेटर होता है ही नॉट गेटिंग द ही नीड्स टू मच टाइम फॉर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि रिटर्न में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर टाइमिंग, नॉट गेटिंग फास्ट. रिस्पॉन्स टाइम रिटर्न में ज़्यादा टाइम लगता है. इन वर्बल इट इज़ वेरी फास्ट, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज इट इज़ द फास्ट एंड वर्बल कम्युनिकेशन. बट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द पर्सन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी क्या समझ में आई हमारी लैंग्वेज या हमारी बात, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसे क्या रिस्पॉन्स देना है. एंड लास्ट वन इज detection of cost, detection of feeling. Last topic is detection of feeling. यहाँ पे हम सामने वाले पर्सन की रिटर्न में कोई फीलिंग को हम नोटिस नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल यहाँ पे हम नोटिस नहीं करते उसे किस फीलिंग से लिखा है, जो लिखा है बस वही उसकी फीलिंग होती है. वर्बल में हमें सामने वाले को व्यूज, आइडियाज, उसके टोन से हमें फीलिंग का पता चलता है. एंड इन नॉन वर्बल में भी एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें रिस्पॉन्स का पता चल जाता है. सो दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. अब पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है. डूज मतलब क्या करना है और डोंट्स मतलब क्या आपको नहीं करना चाहिए, विच विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन. डूज एंड डोंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज क्या होती है. हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारे खड़े होने की जो पोजीशन है, हाउ वी आर टॉकिंग विद अदर्स, आई कॉन्टैक्ट्स, expressions, movements of the body, these all are included in our body language. A good body language plays a good impression on the audience, and if you are not performing a good body language, then you are not getting the audience attention towards you. Now first we will discuss about do's and don'ts of the body language. First, do's. What we have to do, we should not have to stand in front of audience like folding our hands. Our hand should be open or our legs should be separated. दोनों legs separated होने चाहिए. We should not put our legs on one on another. Why? Because this shows the communicator और जो idea देने वाला है person है, he don't want to listen your ideas, he or she not want to listen your ideas. It is close minded, not the open minded. Here we should not stand in a अनकंफर्टेबल पोजीशन. अनकंफर्टेबल, हम पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए, हमने आगे हाथ बांध दिए, हमने किसी चीज का सहारा ले लिया, तो दीज आर नॉट द राइट पोस्चर टू स्पीक. पॉइंट नंबर 2, whenever you are talking or listening others,
योर हेड शुड बी नॉट इन यस पोजिशन। आपका हेड हमेशा यस के बारे में हिलना चाहिए। अगर सामने वाला कोई कह रहा है आप नो में हैंड हिला रहे हो, इट मीन्स वो क्यों कहेगा आपसे कोई बात। डोंट वॉन्ट टू, द ऑडियंस डोंट वॉन्ट टू शेयर दैम। सो ऑलवेज हैंड नेक, ज़्यादा नोडिंग भी नहीं करनी है, अपने हेड को बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं देनी है कि सामने वाला आपकी बॉडी के मूवमेंट को देख के ही हंसने लग जाए। सो जब आप किसी के सामने वाले की सुनते हो, अपना हेड कैसे हिलाना है, यस की पोजीशन में। एंड जब आपको कुछ बोलना है या सुनना है तो डोंट शेक योर बॉडी टू मच। नहीं 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 नहीं, डोंट डू लाइक दिस। इतना ज़्यादा ना तो आपको नोडिंग करनी है हेड को, ना अपने हैंड्स को मूवमेंट करना है। क्वाइटली यू हैव टू लिसन। अ गुड कम्युनिकेटर ऑलवेज शुड बी अ गुड लिसनर टू। नंबर थर्ड, when you are standing or sitting, your hand should be parallel to your legs. Otherwise, if you are sitting, your hands, both the hands should be on your lap. यानी आपके घुटनों पर या आपके पैरों पर रखे हुए होने चाहिए। What you should not do, आपको क्या नहीं करना चाहिए, not like to play with the objects. अगर कोई को कुछ कह रहा है और आप ऑब्जेक्ट से प्ले करने में लग रहे हो, तो what the ऑडियंस विल थिंक, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, जो आपके सामने लोग बैठे, व्हाट दे विल थिंक। सिंपल एग्जांपल, अगर आप क्लास में बैठे हो और आप पेन या पेंसिल से प्ले करते रहते हो, तो मैम आपको या टीचर आपको डांटता है। क्यों डांटता है? बिकॉज दिस पेंसिल और पेन विल चेंज योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट को कहीं और ले जा रही है, या जो आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, यू आर नॉट प्रॉपरली एबल टू पे अटेंशन इन दैट। आप पूरा ध्यान उसमें लग रहा है आपका, आप जो सामने कम्युनिकेटर है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो वो ये शो करता है कि आप या तो इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उनकी बातें सुनना नहीं चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्माइल जेन्युइनली। हमेशा जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, अपने फेस पे एक ऐसी स्माइल रखो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे, जब हम बात कर रहे हैं तो हम हंस रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि यू आर नॉट ट्रूथ, यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। आपकी बातों में कुछ ना कुछ फॉल्स है। ज़्यादा हंसी हमें ये शो करती है। और अगर हम बिल्कुल स्माइल के साथ नहीं करते हैं या हम बिल्कुल एकदम उदास होकर बात करते हैं, तो भी हमारी बात नॉन कॉन्फिडेंट लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं कहीं से बात झूठ मूठ की लाके हमें सुनाई जा रही है। सो नेक्स्ट इज always make an eye contact with your audience. Whenever you are standing on the stage or you are the speaker, you should always be eye contact with your audience. हमेशा आपकी ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे हमें उनकी फीलिंग भी समझ में आती है और उनके जो एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे हम समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या कहना चाह रहा है या उसने हमें कौन सी बात पे क्या रिएक्शन करा है। डोंट लुक डाउन और ऑफ। यहाँ वहाँ देखते हुए ऐसे बातें बोलने से हम नॉन कॉन्फिडेंट लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बातें कहीं कहीं से बनाई जा रही हैं, ये व्यक्ति या तो फिर हमसे कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। Sit or stand straight and in a relaxed but not leaning position. हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, सिट स्ट्रेट एंड स्टैंड स्ट्रेट। हमेशा सीधे खड़ा रहना चाहिए। मैंने अभी पहले बताया, ऐसे सहारे लेके खड़े होना नहीं चाहिए, किसी चीज़ का सहारा लेके या यूं हाथ करके बैठ गए तो ये बिल्कुल गलत पॉस्चर होता है। डोंट शेक योर लेग्स वाइल स्टीयरिंग, इट शोज रेस्टलेस एंड डिसइंटरेस्ट। हम जैसे डेस्क या बेंच पे बैठे होते हैं और हम वहाँ बैठ के अपने पैरों को जोर जोर से हिलाते रहते हैं। मैंने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज इट मीन्स आपकी बॉडी की मूवमेंट। अगर आप ऐसे पैर हिला रहे हो तो यू आर लुकिंग जस्ट डिसइंटरेस्ट, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, उस स्पीकर में मज़ा नहीं आ रहा है, आप जो कुछ सुन रहे हो उसमें आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। सो डोंट डू लाइक दैट। प्रॉपरली स्टैंडली बिना हिले डुले आपको बैठा होना पड़ता है। लास्ट पॉइंट, स्पीक विद एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। जब कुछ हम अच्छी बात बता रहे हैं, जब कुछ हंसने की बात बता रहे हैं, तो हमें भी हंसना होता है। या अगर हम कुछ सैड बातें बोल रहे हैं, जैसे कि आपने शायद हिंदी में पढ़ा होगा लिखित मौखिक भाषा, जिसमें क्या होता है हमारे एक्सप्रेशन
यहाँ पे मैंने जो पहले पॉइंट्स पढ़ाया था उसमें भी नॉन वर्बल बताया था। नॉन वर्बल में आप अगर एक बहुत अच्छा जोक सुना रहे हो और जोक सुनाने के बाद आपके फेस पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, आप ऐसे हैंड बैक करके और बोले जा रहे हो, तो क्या आपको भी हंसी आएगी? शायद आपको लगेगा कि उस चीज में कुछ समझ में नहीं आएगा वो। दैट्स वाई जो चीज आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उस टाइप के योर फेस एक्सप्रेशन शुड बी देयर एंड योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी मैच विथ दैट। डोंट बी expression while addressing an audience. You might pass off a dumb. अगर कोई ऑडियंस आपको कुछ कह रही है तो आपको उसकी तरफ देखकर ही आपके एक्सप्रेशंस देने होते हैं, न कि आप जैसे कोई बहरा आदमी खड़ा है और आप कहीं और देख रहे हो और सामने वाला कहीं कहता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, इफ एनीवन इज स्कोल्डिंग यू, अगर कोई आपको डांटता है तो या तो आप शाय के मारे आपकी आंखें नीचे होनी चाहिए, अदरवाइज दिस शुड नॉट बी डन कि आप हैंड बैक करके खड़े हो पर यहाँ वहां देख रहे हो आप। इट मीन्स यू आर अगेन irrespecting the person. Clear? Our next topic is, let's start the next topic. Perspective in communication. Perspective in communication. Communication is a two-way process. Simply हमारा जो communication है वो two-way process है. It means it have a speaker and the audience too. यहाँ पे कुछ factors हम डिस्कस करेंगे which are affecting our communications, जो कि हमारे communication को affect करते हैं. First one is visual perception. Number one is when our communication is straightforward and to the point, it is easy to understand by the audience. If it having some clues, some ideas, then it is not understood by each and every audience, because these things are depends on some points. Point number one is visual perception. Visual it means दिखाई देने वाला. हर एक का देखने का नजरिया अलग होता है. Even अगर मेरे डायरेक्शन से कोई चीज अच्छी दिखाई दे रही है तो मे बी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ गुड थिंग. जैसे कि हम कहते हैं कि ये काम तो तुमने किया है इसलिए बहुत अच्छा ही लग रहा होगा. डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द विजुअलाइजेशन ऑफ परसेप्शन. अ विजुअल परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एबिलिटी टू सी, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रीट one's environment. ऑन द, यहाँ पर सबके देखने की स्टाइल, जैसे मैंने कोई ऑडियो या वीडियो शो किया है कम्युनिकेशन में और वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, मे बी हैविंग आई साइट, वीक आई साइट, या कुछ और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो विजुअल परसेप्शन क्रिएट होता है. नंबर टू इज लैंग्वेज. एज आई विल स्पीक इन डायरेक्टली कंटिन्यू इन इंग्लिश, आप सुन के बोर हो जाओगे एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट video. दोनों language, because we are familiar with our both the languages, which will make our interaction easy to understand. Every common people can understand the mixed language. Clear? So depend on the language. If you are communicating, your language should be proper and clear sentences should be there. You should not use misunderstand words. Misunderstand words मतलब double meaning words. जिन वर्ड्स की डबल मीनिंग हो सकती है, वी शुड नॉट यूज दैम while communicating with others. Point number 3, past experience. This perception in communication also reflect the past experience. अगर हमें किसी चीज का पहले से कोई एक्सपीरियंस है, we having the knowledge of that thing, so this will also depend our communication. कि ये बात हमने पहले बहुत बार सुनी हुई है, तो वो चीजें हमें सुनने में कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं कि वी डोंट वांट टू हियर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो दिस इज पास्ट एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज प्रीजुडिस. प्रीजुडिस मतलब होता है यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, जिसको कहते हैं हम कानून. प्रीजुडिस
इन प्रिजुडिस कई बार क्या होता है, रिलीजन, रेशियल या फिर कास्टिज्म, पॉलिटिकल, डिसेबिलिटीज जैसे कि मेंटल और फिजिकल, और इवन और सम लिमिटेड थिंग्स आर देयर वी शुड नॉट वांट टू शेयर विद अदर्स। और ऐसी चीजें अगर हमें कोई उस टॉपिक के बारे में कोई कहता है तो वी आर फीलिंग कि दे द पर्सन इज पॉइंटिंग टू अस ओनली। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ जो बीत चुकी होती है उन्हें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट हमारे लिए ही कहा जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड while communicating with others. Next one is feeling or moods. Communication always depend on the feeling and mood of the person. Both communicator and the audience दोनों के मूड पे डिपेंड करते हैं। कम्युनिकेटर, अगर कम्युनिकेटर का मूड अच्छा नहीं होगा, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड इफ द ऑडियंस इज नॉट इन प्रॉपर मूड देन और प्रॉपर फीलिंग, जो बातें हमने कही है मे बी दे विल अफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द मूड और फीलिंग ऑफ द ऑडियंस। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज एनवायरमेंटल और फिजिकल। ऑल दिस एनवायरमेंटल एंड फिजिकल, एनवायरमेंटल का मतलब होता है हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर, वन एंड द सेम थिंग, और फिजिकल एनवायरमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गुड also affect our good communication. How it is affecting? As you are sitting for a conference, अगर आप एक conference hall में बैठे हो and maybe uncertainly electricity supply has stopped, then what will happen? You will feel too much warm in this weather condition. इसका अब जब मौसम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ फील होगी. What will happen? अगर कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे, इफ द स्पीकर स्पीक समथिंग यू आर नॉट एबल टू हियर दैट, उस टाइम पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, इट इज फुली ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट. मे बी यू हैव विजिटेड समवेयर फर्स्ट टाइम, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले वहाँ का इंटीरियर देखते हो कि व्हाट इज हैपनिंग यार, यहाँ पे ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा. तो योर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस where it should be. Our next session, number 5, that is writing skill. We will discuss that writing skill in the next class, that is fully depend on our English, basic English, that is noun, pronoun, verbs, all these topics. In next class we will discuss. Till then, bye, see you, meet you in next class. Take care.